हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अलग अलग रोम्स में स्विच कर सकते हैं बिना अपना डेटा लूज किए। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई नई रोम आती है, आपको ट्राई करनी होती है और आपको डर लगता है कि डेटा लूज कर दूंगा। तो किस तरह से आप बिना डेटा लूज किए अलग अलग रोम में स्विच कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई रोम यूज़ कर रहे हैं और कोई अपडेट आती है, जो डेवलपर है वो एक्चुअली हद में रिकमेंड करता है कि आप एक क्लीन फ्लैश करें, ना कि डर्टी फ्लैश। तो क्लीन फ्लैश में क्या होता है कि आपको अपना सारा डेटा और सिस्टम सब कुछ वाइप करना पड़ता है, उसके बाद आप रोम फ्लैश करते हैं, तो उसमें भी डेटा आप लूज करने के चांसेस होते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से अलग अलग रोम में स्विच कर सकते हैं बिना डेटा लूज किए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को काम में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी करंट रोम रूटेड हो। अगर आपकी रोम रूटेड नहीं है तो आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी रोम रूटेड नहीं है और आपको रोम रूट करनी है तो मैं लिंक में सुपर एसयू की जिप फाइल का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप सुपर एसयू फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फ्लैश कर सकते हैं TWRP रिकवरी से और अपनी करंट रोम को रूट कर सकते हैं। तो रूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको अपने कहते हैं SMS और कॉल लैग का भी बैकअप करना है तो ये ऐप मैं आपको रिकमेंड करूँगा। SMS कॉल लैग बैकअप जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, फ्री में आप उसमें इंस्टॉल करिए। अपना SMS और कॉल लॉग आप यहाँ से बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपना कॉल लॉग और SMS बैकअप और रिस्टोर नहीं करता हूँ, तो यूज़ नहीं करता, बट आप करना चाहते हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छी ऐप है, मतलब मैं इसके डेवलपर्स को कितना भी थैंक यू कहूँ कम है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये उन लोगों के लिए जो कि रोम स्विच करते हैं और अपना डेटा लूज़ नहीं करना चाहते हैं। और ऐप का नाम है टाइटेनियम बैकअप। टाइटेनियम बैकअप रूट करके नाम से ये ऐप प्ले स्टोर पर मिलती है। आप इसको वहाँ से डाउनलोड करिए और इसको डाउनलोड करने के बाद का मैं आपको बताता हूँ। आपको सारी रूट की परमिशन दे दी, जो भी परमिशन मांगता है। रूट की परमिशन देने के बाद आप बैकअप एंड रिस्टोर में जाइए और ऊपर यहाँ पे जो आइकन है टिक मार्क करके, यहाँ इस आइकन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको बैच बैकअप और बैच रिस्टोर के ऑप्शंस मिलते हैं। तो बैच बैकअप में बैकअप ऑल यूज़र ऐप्स, बैकअप ऑल सिस्टम डेटा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैकअप ऑल यूज़र ऐप ही करें, क्योंकि आप जब रोम स्विच करेंगे तो आप सिस्टम डेटा को रिस्टोर नहीं करना मैं रिकमेंड करूँगा। क्योंकि आप सिस्टम डेटा रिस्टोर करते हैं तो वो जो करंट रोम ने इंस्टॉल किए वो मिसबिहेव करेगी और प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिर्फ अपना सारा यूज़र का जो भी आपकी ऐप है वो बैकअप कर लीजिए। तो उसमें आप रन ऑल यूज़र ऐप में जाइए और जो भी ऐप्स हैं यहाँ पे, जो भी मैंने ऐप्स इंस्टॉल किए हैं, आप यहाँ पे सारी बैकअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इस टिक पे क्लिक करना है और आपकी सारी ऐप्स बैकअप होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही सही ऐप है। आपकी सारी ऐप्स मतलब काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी बैकअप हो जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है बैकअप करने में, और बैकअप की जो फाइल बनती हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी ऐप्स बैकअप हो चुकी हैं। जैसे ये बैकअप बन जाता है, यहाँ पे ऊपर टाइटेनियम बैकअप फिनिशर की नोटिफिकेशन आएगा एंड नाउ यू आर वेरी गुड टू गो टू स्विच बिटवीन रैम्स। यहाँ पे आपने पूरा डेटा जो है बैकअप कर लिया है अपने फ़ोन का। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। मैं अभी AOSP एक्सटेंडेड रोम में हूँ और मैं स्विच करने वाला हूँ जैगुआर रोम में, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं रोम में स्विच करता हूँ बिना डेटा लूज़ किए। तो इसको हम रीस्टार्ट करते हैं रिकवरी में। अब बाय बाय AOSP एक्सटेंडेड रोम। काफ़ी अच्छा टूल है टाइटेनियम बैकअप। आप अपना सारा डेटा सेव करते हैं। अगर आपको दोबारा से ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, दोबारा से डेटा खर्च नहीं करना, दोबारा से ऐप्स इंस्टॉल करके फिर लॉगिन नहीं करना, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है अगर आप वो करें तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप किस तरह से कुछ भी करने से पहले, जैसे कि मैं रोम स्विच करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी करंट रोम का एक बैकअप ज़रूर बनाऊँ। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो मैं एक आराम से वर्किंग कंडीशन में अपने फ़ोन को रिस्टोर कर सकता हूँ। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप छोटी सी अगर जिप फाइल इंस्टॉल कर रहे हो तो प्लीज़ एक बैकअप ज़रूर बनाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका फ़ोन बूट लूप में फंस जाए, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए और कब अपना सारा डेटा प्रीशियस डेटा लूज़ कर दें। इसलिए वर्किंग कंडीशन मैं यहाँ पे डेटा का बैकअप नहीं बनाऊँगा, सिर्फ बूट और सिस्टम का ही बनाऊँगा, क्योंकि डेटा मैंने टाइटेनियम से सब कुछ बैकअप कर रखा है। तो इस तरह से आप बैकअप बनाते हैं टाइटेनियम TWRP रिकवरी से। TWRP रिकवरी भी बहुत अच्छी कस्टम रिकवरी है। मतलब बैकअप करना हो,
तो ये देखिए किस तरह से हमने सारा जो डेटा है बैकअप कर लिया है। बैकअप कंप्लीट विद 5 सेकेंड यहाँ पे आ चुका है। अब टाइम है नई रोम फ्लैश करने का, लेकिन उससे पहले हम वाइप करेंगे अपना जो भी डेटा है। और वाइप करने के लिए हम एडवांस वाइप पे जाएंगे और कैश, सिस्टम और डेटा, इन तीनों चीज़ों को हम वाइप करेंगे। इनको वाइप करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अगर नई रोम फ्लैश कर रहे हो तो इन तीनों को आप वाइप करते हैं। उसके बाद ये तीनों चीज़ें वाइप हो जाएंगी और हम रोम फ्लैश करेंगे। अब हम जाएंगे इंस्टॉल में और इंस्टॉल करेंगे हमारी जैगुआर रोम की ज़िप, जो कि है मैंने SD कार्ड में लगा के रखी थी यहाँ पे। ये है रही जैगुआर नॉगट की रोम। ऐड मोर ज़िप्स में जाएंगे हम और ऐड करेंगे OpenGApps, जो कि सॉरी यहाँ पे हम जैगुआर की हमने की ऐड मोर ज़िप्स और डाउनलोड ब्राउज़र, और यहाँ पे मुझे 7.1 का OpenGApps फ्लैश। ये रोम फ्लैश होने में काफ़ी टाइम लगी। 4 मिनट का टाइम मुझे डेवलपर ने थ्रेड में लिख के दिया हुआ था, क्योंकि कुछ अलग फॉर्मेट में इसकी ज़िप फाइल बनी हुई है। तो मैं फ्लैशिंग का पार्ट स्किप करूँगा। मैं सीधा आपको दिखाऊँगा कि कैसे ऐप्स रिस्टोर होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जैगुआर रोम इंस्टॉल कर ली है और ये आप देखते हैं ये फ़ोन ऐसे बूट अप हुआ है। तो इसको हम सेटअप कर लेते हैं। अभी सिम डिडक्ट हो रही है। सेलेक्ट अ सिम फॉर सेलुलर डेटा, जियो, आस्क सिम फॉर कॉल, आस्क एवरी टाइम, जियो, सेटअप स्टार्ट। अभी के लिए हम सब कुछ स्किप कर देंगे तो बेटर है। Okay, we are all set to use the Jaguar ROM right now. So we have got Cool Now launcher and Slim launcher. ठीक है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे यहाँ पे कि पिक्सल लॉन्चर नहीं मिला। मुझे पिक्सल लॉन्चर काफ़ी पसंद है, तो ये स्लिम लॉन्चर में ट्राई करके देखता हूँ कि क्या है। ओके, तो ये स्लिम लॉन्चर पिक्सल लॉन्चर की तरह है। फ़ाइन, तो ये जैगुआर हमने इंस्टॉल की है। चलिए सेटिंग्स में जाके देखते हैं। अबाउट स्क्रीन में 7.1.1 पे है ये रोम। दूसरी डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे हुई इस रोम से, हमें 7.1.2 नहीं मिल रहा है और यहाँ पे 7.1.1 मिला हमें इस रोम में। तो ये थी जैगुआर जो मैंने इंस्टॉल की। तो चलिए, हमारा जो मेन मुद्दा था कि हम कैसे अपना डेटा रिस्टोर करते हैं, तो उस पर आ जाते हैं। वाईफाई सेटअप कर लेता हूँ मैं अपना। तो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के बाद मैंने इस रोम में मैं नेट चला पाया है। जैगुआर रोम में नेट चलाने के लिए एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, AFWall प्लस। मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसका मुझे पता चला कि अभी जो नया ये वर्जन रिलीज़ हुआ है, जो रिलीज़ 10 है जैगुआर रोम का, इसमें एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू का सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं था, तो मुझे उसका अलग से APK डाउनलोड करना पड़ा। उसके बाद मैंने इस पर नेट चलाया। उसके पहले वरना सारी GApps वगैरह क्रैश हो रही थी, बट अब इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली सब कुछ सही से काम कर रहा है। मैंने रोम को रूट भी कर दिया है। मैंने इसमें सुपर ACU की ज़िप इंस्टॉल की है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रूट कर दिया, क्योंकि हमें वापस रिस्टोर करने के लिए रूट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने टाइटेनियम बैकअप ऐप भी वापस इंस्टॉल कर ली है, जिससे कि हमने जो डेटा AUSP एक्सटर्नल रोम में बैकअप किया था वो यहाँ पे हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी अब इसको रिस्टोर कैसे करना है। तो यहाँ पे भी हमें सुपर यूज़र की परमिशन हमने दे दी है आपको, और उसके बाद ओके क्लिक करके हम व्यू चेंज लॉक देखने की ज़रूरत नहीं है। बैकअप रिस्टोर में जाते हैं हम, फिर से वही बैच बैकअप एंड रिस्टोर में जाएंगे। इस बार हम बैच बैकअप की जगह बैच रिस्टोर में जाएंगे और रिस्टोर मिसिंग ऐप्स विद डेटा, तो हम इसको रन करेंगे। और एक्चुअली आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन जो भी एप्लीकेशंस एंड्रॉयड सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि एडवांस सेटिंग हो गया, एंड्रॉयड सर्विसेज या ये सब चीज़ें हो गई, इन सब को आप रिस्टोर ना करें तो बेहतर होगा। सिर्फ अपनी काम की जो कि एप्लीकेशन है वहीं रिस्टोर करिए। तो जैसे कि जो भी आपकी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, जो कि यूज़र ऐप्स है ना कि सिस्टम ऐप, सिर्फ आप वही रिस्टोर करिए।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ वही ऐप सेलेक्ट कर लिए हैं जो मुझे रिस्टोर करनी है, और जो भी सिस्टम ऐप है जो मुझे रिस्टोर नहीं करनी वो मैंने सारी अनसेलेक्ट कर दी हैं। तो एक बार सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इस ग्रीन टिक पे क्लिक करना है और ये रिस्टोर करना शुरू कर देगा, और ये सारी एप्लीकेशंस को डिफ़ॉल्ट तरीके से ही इंस्टॉल करता है और ऐप्स का डेटा बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आपको एक एक करके सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐप पे इंस्टॉल कर लिया है, अब यूट्यूब गेमिंग इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरह से एक एक करके आपको सारी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट एटलीस्ट आपको अपना सारा डेटा वापस मिल जाता है, ये अच्छी बात है। तो मैं ये वाला पार्ट कमिट करके वापस तो मैंने ऑलमोस्ट सारी ऐप्स रिस्टोर कर ली हैं, बस कुछ ऐप्स ही बची हैं। तो मुझे अराउंड 3-4 मिनट का ही टाइम लगा। तो फाइनली हम लास्ट ऐप पे आ चुके हैं जो हम रीस्टोर करेंगे इस फ़ोन में, और इसके साथ सारी ऐप्स रीस्टोर हो चुकी हैं। यहाँ पे ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, टाइटेनियम बैकअप बैच रिस्टोर फिनिश्ड। कांग्रेचुलेशंस, आपने सारी अपनी ऐप्स रीस्टोर कर ली हैं। फिर मेरे पास सारी ऐप्स मेरी वापस आ चुकी हैं। व्हाट्सएप हो गया हो या मैसेंजर हो, इंस्टाग्राम हो, सारी की सारी ऐप्स मैंने सक्सेसफुली रीस्टोर कर ली हैं, और ये सारी की सारी ऐप डेटा के साथ रीस्टोर हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना व्हाट्सएप खोलूँ तो ये सारी की सारी मेरी चैट्स और सब कुछ मैंने रीस्टोर कर लिया है सक्सेसफुली। और सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, सारी की सारी ऐप्स आपकी भी डेटा रिस्टोर हो जाती हैं इसके साथ। तो बहुत ही कमाल की ऐप टाइटेनियम बैकअप। तो इस वीडियो में मेरा को होता है कि आप किस तरह से एक रोम से दूसरे रोम में स्विच कर सकते हैं बिना डेटा लूज़ किए। जैसे कि मैं AOSP रोम से स्विच किया जैगुआर रोम में, और अपना सारा का सारा डेटा मैंने इंटैक्ट रखा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और किसी भी तरह का सवाल है या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में से ज़रूर पूछिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस तरह के आपको टेक्निकल वीडियो देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।